एक निचोड़ माने सार बात बता रहे हैं। अयम अनात्म बंधः अज्ञान मूलः। ये जो अनात्म बंधन है, अनात्मा में जो आत्मबुद्धि को बंधन का स्वरूप बताया विवेक चूड़ामणि में, तो अनात्मा में आत्मा बुद्धि क्यों हो रही है हम लोगों को? क्योंकि आत्मा का ज्ञान, पूर्ण ज्ञान हमको नहीं है। आत्मा अज्ञान है ना? आत्मा अज्ञान। तो अज्ञान मूलः, अज्ञान जिसका मूल है, ऐसा है ये अनात्म बंधः। अनात्मा में आत्मबुद्धि रूप बंधन। हाँ, पीछे आया ना। हाँ, और कहा कि फिर ये अनात्म बंधन कब से हैं? नैसर्गिकः अनादिर अनंत ईरितः। देखो, एकदम जैसे अध्यात्म भाष्य के शब्द प्रयोग कर रहे हैं। नैसर्गिकः लोक व्यवहार, और अध्यात्म भाष्य का अंतिम में अनादिर अनंतः अयम अध्यासः, है ना? हाँ, तो इससे मालूम पड़ रहा है कि एक ही व्यक्ति लिखा है, ऐसा लग रहा है। माने कुछ लोग शंका प्रकट करते हैं कि शायद किसी और ने लिखा विवेक चूड़ामणि, लेकिन एकदम शब्दावली जो है उनके याद दिलाता है। तो नैसर्गिकः निसर्ग सिद्ध है। नैसर्गिक शब्द का अर्थ जो है ना, वो जो है किसी और बाहरी कारण की जरूरत नहीं है। जो इसको बोलते प्रत्यक्ष चैतन्य सत्तानुबंधी। नैसर्गिक शब्द में, अध्यात्म भाष्य में जो नैसर्गिक शब्द आया है ना, उसका अर्थ भगवान भाष्यकार का साक्षात शिष्य पद्मपादाचार्य जी ने कहा, नैसर्गिक माने प्रत्यक्ष चैतन्य मात्र सत्तानुबंधी। जो चीज प्रत्यक्ष चैतन्य माने ज्ञाता, उसके अस्तित्व मात्र की अपेक्षा रखता है और किसी और चीज की अपेक्षा नहीं रखता। ऐसा जो चीज आपके साथ में है वो आपके नैसर्गिक है। जो कोई और निमित्त से आपके साथ जुड़ा हो वो नैसर्गिक नहीं होगा, लेकिन आप हैं और आपके साथ वो जुड़ा है तो वो नैसर्गिक माना जाएगा। बात समझ में आई ना? नैसर्गिक शब्द के भीतर में देखो कितना सब है ना। हम लोग नैसर्गिक माने स्वाभाविक बोल देते, ठीक है, लेकिन स्वाभाविक शब्द भी यहाँ पे लिखा स्वनिर्मित। स्वनिर्मित। हाँ, तो स्व सत्ता मात्र से जिसको अनुभव में आता है, निर्मित कह सकते हो, ठीक है, स्वनिर्मित। लेकिन वो स्वपद फिर ऐसा मालूम पड़ेगा कि जैसे कि बंधन ही खुद ही रच रहा है, ऐसा जो भी हो। और ये नैसर्गिक है, माने ये अहम रूप से जो हम अनात्मा में जो आत्मबुद्धि कर रहे, ये हम किसी तथाकथित बाहरी कारणों से नहीं कर रहे हैं। ये चली आ रही है, हमारे साथ में जुड़ी हुई है। कब से चली आ रही है? अनादि ही। कब तक रहेगा? कहा कि अनंतः। जब तक आपको अपने आत्मस्वरूप का अज्ञान रहेगा, ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं होगा, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। अनादिरनंत ईरितः माने कथित शास्त्रेषु, इसको शास्त्रों में अनादि अनंत कहा गया, क्योंकि अज्ञान होने से, वो अज्ञान ऐसा बीज है, उसमें से निकलता रहता है। डेली सो जाते हैं, कहाँ ये अहम बुद्धि सब अनात्मा में अहम बुद्धि कहाँ चला जाता है? शरीर में, इंद्रिय में, मन में अहम बुद्धि नहीं रहती, उस समय अहंकार भी नहीं रहता है, कहाँ चला जाता है? फिर अनात्मा में आत्मबुद्धि कहाँ से आ जाती है?
क्योंकि अज्ञान रूप मूल वो बीज है ना, वो बैठा हुआ है। अब वो बीज जो है अनादि अनंत होने से उसमें से ये भी निकलता रहेगा अनादि अनंत काल तक। और इसी के कारण महाराज आपको जन्म, अप्यय, अप्यय माने मृत्यु, व्याधि, जरा माने वार्धक्य, आदि दुखम, और भी जो दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये लगभग शरीर से लेकर के हैं। इसके अलावा भी किसी ने आपको गाली दे दिया, आपके प्रिय व्यक्ति गुजर गए, या विच्छेद हो गया, उनसे मनमुटाव हो गया, आदि आदि जो है, किसी से झगड़ा हो गया, ये सब दुख भी और भी है। इसलिए आदि पद, जरादि दुखम, वहाँ पर भी भगवान ने गीता जी में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब तो दुख ही हैं। और भी जो दुख है आदि दैविक आदि भौतिक आदि, वो सब उन दोषों का अनुदर्शन करो, बार बार जो है उसका विचार करो। क्यों हमारे पीछे ये सारा दुख हाथ धो करके पड़ा है महाराज? क्यों क्यों पड़ा है? हमको हमेशा दुख क्यों हो रहा है? कभी मन खराब हो जाता है, कभी शरीर खराब हो जाता है, कभी ये खराब हो जाता है। अरे क्या बात है भाई, ये सारे दुख महाराज हमारे पीछे ही क्यों पड़ा है? अब क्यों नहीं पड़ेगा? अनात्मा में आत्मबुद्धि करके बैठे हो, शरीर को अपना स्वरूप मान रहे। बोले वो क्यों मानता हूँ? बोले वो अज्ञान मूलः, क्योंकि तुम अपने आप को कभी जाना ही नहीं। तो इस प्रकार के दुख प्रवाह पातम, एक लंबा पद है, जन्माप्यय व्याधि जरादि दुख प्रवाह पातम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दुखों के प्रवाह में गिरा हुआ। प्रवाह माने स्रोत, नदी की धारा, प्रवाह चल रहा है, उसमें जैसे कोई पड़ जाए, तेज धारा चल रही हो, तैरना ना आए तो थोड़ी देर में कष्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि थोड़ा थोड़ा तैरना जानता है तो थोड़ा उठता है और डूबता है, उठता है और डूबता है। प्रवाह पातम अमुष्य जनयत, अमुष्य माने जीवस्य, जीव के ये सब प्रवाह पातम जनयति उत्पन्न करता है। ये बंधन, बंधन अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है, और वो बंधन जो है नैसर्गिक है, अनादि अनंत है। और वो जो है इस जीव को जो बंधन में फंसा हुआ है उसको जन्मो मरो, बूढ़े बनो, और जो है व्याधिग्रस्त हो जाओ, और नाना प्रकार के दुख भोगो। इसके सिलसिला जन्म जन्मांतरों में उसको उत्पन्न करता रहता है। कहा कि महाराज इस बंधन को कैसे काटेंगे? बंधन फंसा हुआ है, अब दुख भोग रहे हैं। अब इसको कैसे, इस बंधन से कैसे हम, अनात्मा और दुख के बंधन से, अनात्मा में आत्मबुद्धि, भ्रांति, और इसके कारण जो दुख आदि, उससे कैसे हम बचे, ये बता दीजिए। कोई ऐसा कुछ शस्त्र आप बता दीजिए जिससे बंधन हम काट डाले, फाड़ डाले, है ना। कहा कि महाराज ये तो न अस्त्रों से काटने वाला, न शस्त्रों से काटने वाला, न हवा से सूखने वाला, न आग से खत्म होने वाला, जलने वाला। ये शब्द होता है आत्मा के लिए प्रायः ना, लेकिन यहाँ कह रहे कि ये बंधन के लिए। ये बंधन कितना मजबूत है देखो। तुम सोचो कि अच्छा कोई भी रस्सी हो या लोहा ही मान लो, किसी को बांध के रखा है, तो धीरे धीरे उसमें जंग पड़ेगा, और हवाएं पानी ये सब धीरे धीरे उसको क्षय कर देगा, एक समय खुल जाएगा। तो ऐसा कुछ ना करने से हमारा ये बंधन खुलेगा कि नहीं खुलेगा कभी? कहा कि नहीं, नास्त्रैर्न शस्त्रैर अनिलेन बन्धिना,
छेत्तुं न शक्यो न च कर्म कोटिभिः विवेक विज्ञान महासिना विना धातुः प्रसादेन शीतेन मंजुना विवेक विज्ञान महासिना विना धातु प्रसादेन शीतेन मंजुना। हाँ, ये जो है छेत्तुं न शक्यः, एक क्रियापद है जयशर महाराज, छेदन करने के योग्य नहीं है। छेत्तुं न शक्यः। अच्छा, किससे छेदन कर नहीं सकते? नास्त्रैर अस्त्रैर छेत्तुं न शक्यः। अस्त्रैर माने अस्त्रों के द्वारा, शस्त्रैर छेत्तुं न शक्यः। न शस्त्रैर, अस्त्र और शस्त्र में क्या फर्क होता है? अस्त्र जो है जिसका निक्षेप किया जाता है, जैसे तीर है, मिसाइल है, भाला है, ये सब शस्त्र है जिसको आप फेंक सकते हो। और तलवार आदि जो हैं ये शस्त्र है जो हाथ में लेकर के लड़ाई होती है। तलवार है, गदा है, तो अस्त्र और शस्त्र है ना। जो हाथ में रख करके मार सकते हो वो शस्त्र हो गया, और जो फेंक सकते हो उसको अस्त्र कहा जाता है। तो अस्त्र से न शस्त्र, न अस्त्र से न शस्त्र से। अनिल तो जानते ही हो, अनिल माने जयशर आगुन, अनिल अनिल, अनल है वायु और अनिल है, अनल है आग और अनिल है वायु, है ना। अनिलेना ना अनिलेना, वायु से हवा कितने चीजों को तोड़ ताड़ करके उड़ा करके ले जाता है। न बन्हिना, और आग से भी उसका छेदन नहीं हो सकता, ना जल नहीं सकता। न शक्य न च कर्म कोटि भी, और जो है करोड़ों करोड़ों अच्छा अच्छा कर्म करने से भी महाराज ये बंधन छेदन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? कर्मों से अच्छा अच्छा कर्म करे तो बंधन कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? सत्कर्म का तो बड़ा प्रभाव है। टाइम लगे, लेकिन कर्म से कटेगा कि नहीं कटेगा बंधन? उससे और कुछ पैदा हो जाएगा। क्यों? जो पैदा होगा फिर वो आसक्ति रही तो करने से तो समझ अच्छा फल मिलेगा ना। जब तक किधर किधर देख रहे हो तुम लोग, जो है बता दिया कि वो बंधन का मूल क्या है? अज्ञान। अज्ञान क्या कर्म से कटेगा? तो फिर कैसे बंधन का खत्म होगा? अज्ञान को तो केवल ज्ञान ही मार सकता है। ये तो असल में विवेक चूड़ामणि में पहले ही इस बात को बहुत वस्तु सिद्धिर विचारेण नान्यथा कर्म कोटि भी, इसलिए भगवान शंकराचार्य जी इस बात को बार बार दोहराते हैं। भाई कर्म का अपना एक प्रभाव है, अपनी महिमा है, लेकिन उससे बंधन नहीं कटेगा। कुरुते गंगा सागर गमनम, तीर्थ यात्रा कर लो, गंगा सागर जो है ना, बोले सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार कर लो, ऐसा तीर्थ बोलते हैं। तो इसी का नाम लिया, कुरुते गंगा सागर गमनम।
व्रत पालनम अथवा दानम, बहुत बड़ा भारी दान किया। ये सब करने से बड़ा संतुष्ट मिलता है, पवित्रता आती है। ज्ञान विहीने सर्वमनेन, ज्ञान अगर न हुआ तो ये सारे चीजों के द्वारा मुक्तिर न भवति जन्म शतेन, 100 जन्म तो तुम महान पुण्य कर्म करते रहो, यज्ञ दान तपस्या और क्या क्या करते रहो, व्रत परिपालन आदि, लेकिन मुक्ति नहीं मिलने वाली है जब तक ज्ञान उत्पन्न न हो जाए। क्यों? बंधन का जड़ अज्ञान में है ना बाबा। उसे कर्म से कैसे नष्ट हो? कर्म से कुछ पैदा होगा, कोई अच्छी चीज, वो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ज्ञान की बड़ी भारी महिमा बताया जा रहा है। हाँ, सत्कर्म करने से अगर आपके हृदय थोड़ा शुद्ध हो अभी आएगा, तो उससे अगर आप ज्ञान की साधना में लग जाए और ज्ञान प्राप्त कर ले तब हो सकता है। कर्म से उतना ही होता है, कर्म से उतना ही होता है। अंतःकरण शुद्ध होगा। हाँ, और उस अंतःकरण शुद्ध मन में उस ज्ञान का प्रकाश होगा। प्रकाश मतलब जल्दी जल्दी पकड़ में आएगा। हाँ, तो न च कर्म कोटि भी छेत्तुम शक्य विवेक विज्ञान महासिना विना। विवेक विज्ञान, विवेकात्मक माने अनात्मा अलग और मैं साक्षी आत्मा बिल्कुल अलग, ऐसा जो विज्ञान, विवेक युक्त जो विज्ञान, अभी भी विज्ञान है लेकिन वो अविवेक युक्त विज्ञान है। विज्ञान माने अनुभव। तो विवेक विज्ञान ये है महाअसी, असी माने तलवार, महाअसिना विना, इस महान तलवार के बिना ये जो बंधन है, उधर पूर्व श्लोक के बंधा छेदुम न शक्य, उसको छेदन करना संभव नहीं है। तो कहा कि विवेक विज्ञान महाअसी किधर से आएगा, कैसे मिलेगा? तो धातु प्रसादेन शीतेन मंजुना। विवेक विज्ञान महाअसी जो है धातु प्रसाद से मिलता है। धाता का, धाता माने विधाता, परमात्मा भी हो सकता है, उनके अनुग्रह से। दूसरा धातु मैंने बताया था, कल ही शायद बताया था, धातु प्रसादम महिमानम आत्मना, शरीर इंद्रिय मन को भी धातु कहा जाता है। ये निर्मल हो जाए तो भगवान के प्रसाद से और अंतःकरण शुद्धि आदि से जो शीतेन मंजुना, शीत शब्द का अर्थ यह शीत नहीं, शीत, शीत माने तीक्ष्ण, और मंजु माने खूब सुंदर। तो देखो शीतेन मंजुना प्रसादेन ये और महाअसिना ये सब तृतीय विभक्ति है, माने महाअसी का ये सारे विशेषण है। तो विवेक विज्ञान रूप महाअसी जो कि भगवान के प्रसाद से मिलता है और जो अत्यंत तीक्ष्ण है, माने उस बंधन को काट सकता है, और जो कि मन जो है बड़ा दिव्य है, ये महाराज बहुत सुंदर, बड़ा मनोहर है। एक बार मन उसमें लगेगा तो आनंद ही आनंद है। लोग ज्ञान से बहुत घबराते हैं, है ना। लोग सोचते हैं कि अरे बाप रे, वेदांत का नाम सुनते ही जो एकदम, हाँ नहीं, घर वाड़ी छोड़ नहीं देगा, माने वो वेदांत की चर्चा हो रही है, अरे राम राम उधर जाना ही नहीं है, माने तो कुछ समझ में नहीं आता, क्या उठपटांग चीजें बोलते हैं। वेदांत का जब प्रसंग आता है तो बोलते हैं ये वेदांत, ये ज्ञानियों की बात है, ज्ञानी के विषय है, हमारा विषय नहीं। तो ज्ञानियों का विषय है। तो सुखदेव जी जो है वो तुम लोगों के लिए नहीं बताया ये सब। तो इसलिए मंजू बने बड़ा मनोहर है महाराज, इसमें घुस के तो देखो, है ना। हमारे त्यागमूर्ति जी महाराज सुनाते थे कि बोले देखो ऐसा है, वो सुनने की इच्छा ही नहीं होगी, किसी तरह कोई ले भी आएगा, किसी कारण से आ भी जाएगा तो थोड़ा बैठ करके तो भैंस के आगे बिन बजाना। जैसे आप कोई बड़े भारी कलाकार है, बीना बजाने में आपके सामने सब भैंस बैठा हो तो उसको आप बजाइए बढ़िया राग, कैसा लगेगा उसको? कुछ असर पड़ेगा?
तो त्यागमूर्ति जी बोलते कि बोले देखो ये हरिद्वार घूमने घामने आते हैं ना, तो बोले वो तो बहुत ऑब्जर्व करते थे ना, तो जैसे कोई एकदम भीड़ आ गई और मंदिर वंदिर देखा तो देखा यहाँ कोई महात्मा सत्संग कर रहे थे, थोड़ी देर बैठा हुआ, कुछ तो वो तो क्या पढ़ा रहे हैं और क्या कुछ तो पता ही नहीं लगता है, एक अक्षर पता नहीं लगता बहुत लोगों को, शिक्षित लोग होने पर भी वो दिमाग चक्ट हो जाता है, ये क्या आत्मा ब्रह्म एक है और ये सब जो है जो स्पंदस्पद प्रत्यय ये सब क्या है तो फिर उठ करके थोड़ी देर में भाग जाता है। एक बार जो है क्या हुआ, कई बहुत साल पहले, शायद ये 86 की बात होगी, इलाहाबाद कुंभ में गुरुजी ने कहा तुम स्वाध्याय करो, पंचदशी मैंने शुरू किया। हमारे हिसाब से तो हम पूरा जोर लगा रहे हैं है ना, और जो है अच्छा नया खून होने से पुराने लोग जो होते हैं ना वो थोड़े ढीले ढाले हो जाते हैं ना, तो जो हमारे जो श्रोता है कैंप के 10-20 जो वेदांत समझते हैं उनको तो बड़ा आनंद आ रहा है और हम भी जरा जोश लगा रहे हैं। अच्छा फिर देखते हैं कि इधर उधर से भी लोग आकर के बैठ जाता है हमारे उसमें, तो हम बड़े खुश हो रहे कि देखो वेदांत की सुनने के लिए जो है ये सब आ रहे हैं। तो हमारे भाव को जो है ना भास्करानंद जी ने समझा, तो एक दिन कहते कि स्वामी जी ये सब जो है ना ये आपके वेदांत सुनने के लिए नहीं आ रहा है, नहीं आता है। अरे क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले ये सब घूमने निकले हैं, वहाँ संगम गए, स्नान करते करते चलते चलते थक गया, थोड़ा बैठ जाता है हमको इतना दुख हुआ सुन करके, अरे हम तो सोच रहे हमारे प्रवचन का इतना आकर्षण है स्वाध्याय का तो कहने का अर्थ ये है कि भैया ये जो विवेकी है उसके लिए तो बड़ा सुंदर लगेगा ये सब चीजें, लेकिन विवेकहीन सत्संग के संस्कार से रहित व्यक्ति आ जाएगा तो उसको भयंकर लगेगा। तो इसीलिए हम विशेषण मंजुना जो है विवेक विज्ञान महासी विवेकियों के लिए दिया है। अब ये कैसे होगा विवेक विज्ञान, एक श्लोक और कर लो। श्रुति प्रमाणैक मते स्वधर्म निष्ठातयैवात्मविशुद्धिरस्य विशुद्धबुद्धेः परमात्मवेदनं तेनैव संसारसमूलनाशः हाँ, कैसे संसार बंधन मूल सहित नष्ट होगा? तो श्रुति प्रमाणिक मते है, श्रुति को सर्वोच्च प्रमाण मानने वाले, जो एकमात्र प्रमाण माने श्रुति के विरुद्ध जो भी हो वो प्रमाण नहीं है, ऐसा मानने वाले जो लोग है, जो व्यक्ति है, श्रुति प्रमाणिक मति, ठीक है। तो श्रुति प्रमाण में, वेद प्रमाण में जिसको गहरी आस्था है, वेद का ज्ञान कांड कर्म कांड दोनों में, उसको क्या होता है? स्वधर्म निष्ठा, स्वधर्म निष्ठा उत्पन्न होती है। उसका जो अपना कर्तव्य है, जो श्रुति ने बताया, ब्रह्मचारी के लिए, गृहस्थ के लिए, वानप्रस्थी के लिए, सन्यासी के लिए जो स्वधर्म बताया, वर्ण भेद से जो बताया,
और जो एक सामान्य धर्म है, ये सब स्वधर्म में आता है। सामान्य धर्म क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि, ये सब के लिए है। और विशेष विशेष कर्तव्य जो है वर्ण और आश्रम के भेद से होता है, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति के लिए मानव होने के नाते उसका जो कर्तव्य, उसको सामान्य धर्म, और सन्यासी, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि होने के नाते जो उसका कर्तव्य है वो विशेष धर्म। इनमें निष्ठा उसको उत्पन्न हो जाती है जिसको श्रुति प्रमाण में गहरी आस्था है कि यही हमारे लिए कल्याण के रास्ते हैं। और तया एव आत्मविशुद्धि ही अस्य, तया माने स्वधर्म निष्ठया, जब ऐसा वो स्वधर्म का पालन करता है गहरी आस्था से, तो उसके उस निष्ठा के द्वारा उसकी आत्मविशुद्धि होती है। माने उसके अंतःकरण की, अंतःकरण को आत्मा इसलिए बोलते, व्यवहारिक रूप से वही आत्मा बना हुआ है ना, अहम पदार्थ, उसकी शुद्धि हो जाती है। और स्वधर्म निष्ठा यहाँ पर इतना समझ लेना चाहिए कि वो भी निष्काम होने से तब जाकर के ज़्यादा अच्छी तरह शुद्धि करेगा। उसमें भी कामना रहेगा तो शुद्धि में विलंब होगी, उस कामना का फल मिलेगा आपको स्वर्ग आदि में, लेकिन ज्ञान के लिए जो शुद्धि चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए निष्काम की बात गीता जी में और भगवान भाष्यकार ने भी जगह जगह कहा। तो स्वधर्म निष्ठा से उसको विशुद्धि हो जाएगी। अब जैसे आपका जो स्वधर्म है उसमें स्वाध्याय और अध्यतव्य ये भी है, स्वाध्याय प्रवचन ये भी आपका स्वधर्म है, अन्य भी आपके स्वधर्म है। भाई अहिंसा, सत्य आदि पालन करो, सुबह स्नान करो, भगवत पूजन करो, ये सब जो भी माने आपके एक लिए, एक साधक के लिए जो जो शास्त्र ने कर्तव्य बताया वो उसका स्वधर्म है। उससे उसकी आत्मविशुद्धि होगी। और जब विशुद्ध बुद्धे है, जब उसकी विशुद्ध बुद्धि हो जाएगा, माने विशुद्ध बुद्धि युक्त हो जाएगा, परमात्मा वेदनम, तब ये सब जो है अभी जो सुन रहे हैं ये उसके अपरोक्ष अनुभव में आ जाएगा कि मैं ब्रह्म ही हूँ, शरीर आदि नहीं हूँ। परमात्मा वेदनम, ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, वो जो विवेक विज्ञान महाअसी। और तेनैव, उसी इसके द्वारा संसार का समूल माने मूल सहित नाश हो जाएगा। तो क्या रास्ता हुआ? वेद शास्त्र, श्रुति शास्त्र में प्रमाण बुद्धि रखना, माने सत्य है ये, गहरी आस्था, सधर्मनिष्ठा, चित्त शुद्धि और परमात्मा का विज्ञान, उससे आपका बंधन का नाश हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।